बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमदनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जो सैलाब जदगान के लिए पिछले 3 साल में इंटरनेशनली फंड आए वो इस्तेमाल नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि किसानों की सूरत हाल आपके सामने है। उन्होंने कहा कि जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनकी सूरत हाल आपके सामने है। अबू ज़र शाद साहब के उन्होंने कहा अपने बयानात देखे, और ये सारे जो कारोबारी हजरात हैं वो फील्ड मार्शल से जाके मिले और उन्होंने जाके शिकायतें लगाई इस हुकूमत की। और उन्होंने कहा कि इस वक्त मतलब ग्राउंड के ऊपर कोई तबका, उन्होंने कहा कि किसानों के हालात देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट के हालात देखें, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वालों के हालात देखें, तनख्वाहदार तबके के हालात देखें, ये प्राइवेट सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, असातिज़ा की अनसर्टेनिटी देखें, इन्होंने ये हॉस्पिटल्स को BIUs को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, इन्होंने ठेके पे दे दिया, वहाँ हालात देखें, ये THQ और DHQs को ठेके पे देने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हेल्थ के हालात उन्होंने कहा ओवरऑल आपके सामने हैं। लोगों के अंदर एक इस वक्त अनसर्टेनिटी है, लोगों के अंदर गम गुस्सा है, नफरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमने लोगों को थोड़ा सा ये एतमाद देना है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। उसके लिए उन्होंने कहा कि कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और अचकज़ई साहब ने ये सजेशन दी थी, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ ने सजेशन पर अमल दरामद नहीं किया था। उनका ये कहना है कि एक तो इस वक्त हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है जिस एक्टिविटी को करने के बाद लोगों के अंदर एक फील आए कि हाँ हमने कर दिखाया है, हाँ हम कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, उनसे आप करते 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 फिर आप बड़े स्टेप्स की तरफ जाएंगे। मसलन उन्होंने कहा है कि अब वो ये करने जा रहे हैं कि एक दिन ये अनाउंस किया जाएगा, एक दिन एक टाइम अनाउंस किया जाएगा कि उस दिन एक जो टाइम डिसाइड होगा, जिस दिन जिस तारीख जिस टाइम पे डिसाइड होगा, उस दिन जो घरों में है वो घरों से बाहर आ जाएगा, और घरों से बाहर आके और जो गाड़ियों में है वो गाड़ियाँ साइड पे लगा के और 5 मिनट के लिए अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएंगे। अब इससे सुनने वाले कहेंगे यार ये क्या अजीब बात कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएंगे। मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है, आपने एक ऐसा अमल करना है जिससे आप बताएं कि आप इस निज़ाम को नहीं मानते। अब लोगों के लिए किसी भी पाकिस्तान के इलाके से इस्लामाबाद की तरफ आना या मेन शाहराहों पे शायद निकलना एक खौफ हो शुरू में कि गोलियां चल जाती हैं, यहाँ पे गोलियां मार दी जाती हैं, और पे गोलियां मारने के बाद जस्टिस याहिया खान जैसे जज बिठा दिए गए हैं, अमीरुद्दीन खान जैसे जज बिठाए गए हैं, आलिया नीलम बिठा दी गई है, जस्टिस उधर रोजी खान बिठा दिया गया है, जस्टिस अतीक शाह बिठा दिया गया है, जस्टिस डोगर बिठा दिया गया है, तो आपको सीधी गोलियां भी मारी जाएंगी और आपकी FIR भी दर्ज नहीं होगी। और होगा ये जो अनीस सती के साथ हुआ कि उसकी शहादत के 8 माह बाद पुलिस ने उसके ऊपर FIR काट दी कि उसने इमरान खान को रिहा करो इस नारे के साथ वॉल चेकिंग किया। तो अब जब लोग अल्लाह अकबर की सदाएं 5 मिनट के लिए लगा रहे होंगे और वीडियोस बन रही होंगी और 10, 12, 15 हज़ार वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अचीवमेंट एक फील कर रहे होंगे लोग कि हाँ हमने कर दिखाया है, 5 मिनट के लिए हमने अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई और बताया है कि हम इस जबर को, इस बर्बरियत को, इस फस्तायत को, इस यजीदियत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हम इस यजीदी निज़ाम के हाथ पर बैत नहीं करेंगे, हम इसलिए अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे हैं। फिर अगला जो इवेंट होगा वो ये होगा कि आप इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की सदाएं लगाएंगे। फिर आगे होगा कि आप कोई एक नारा लगाएंगे कि ऑपरेशन नामंजूर, इस तरह का कोई एक। तो उनका ये कहना है कि जब आप 3 से 4 ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, लोगों के अंदर एक एतमाद आएगा, वीडियोज़ आ रही होंगी, हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही होंगी, लोगों के अंदर एक अचीवमेंट आएगी। और दूसरा ये है कि एक तरफ 3 चीज़ें होंगी ना, एक तरफ जब रहनुमाई दे रही होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत, तो लोगों का एक एतमाद होगा। और फिर जब ये एक्टिविटीज़ हो रही होंगी और PTI की क़यादत हर सतह पे उसमें शामिल होगी, तो उनके ऊपर एक एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा। एक पहला एतमाद लोगों का बहाल हो जाएगा, दूसरा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो बहुत आसान होंगी, लेकिन लोगों को ये लगेगा हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हाँ हमने ये भी कर दिखाया, हमने ये भी कर दिखाया। तो इस तरह से एक मोमेंटम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तीसरा ये है कि जो इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में कर छोड़ा है उसके ऊपर रेगुलर वाइट पेपर जारी किए जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएं, वीडियो पैगामात जारी किए जाएं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ाया जाए और इस निज़ाम को बेनकाब किया जाए और बताया जाए कि मुल्क 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान से छीना गया था, तो उस मुल्क और हमारे वतन, हमारी धरती के साथ
9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक इस निज़ाम ने क्या किया है, किस शोबे को किस तरह से तबाह किया है, किस तबके को कैसे बर्बाद किया है, पाकिस्तान की बुनियादें कैसी खोखली की हैं, कैसे पाकिस्तान के अंदर नफरतें इन्होंने बढ़ाई हैं, कैसे क्योस, अनारकी और खाना जंगी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, कैसे अमन व अमान को तबाह कर दिया है, कैसे दहशतगर्दी बढ़ गई है, इनका कोई फोकस नहीं है, कैसे हमारा मुल्क तबाह और बर्बाद इन्होंने किया है क्योंकि इनके मफादात मुल्क के साथ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ वो कहते हैं कि हम जो है वो इन चीज़ों को बताते रहेंगे। और उनका ये कहना है कि क्योंकि मुल्क के अंदर पहले ही हर चीज़ इन्होंने बर्बाद कर दी है, हर शोबे को इन्होंने तबाह कर दिया है, तो हम हर उठने वाली इनके खिलाफ आवाज़ को, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो ताजरों की हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की हो, चाहे वो फैक्ट्री और मिलों वालों की हो, चाहे वो एजेके से हो, चाहे वो जीबी से हो, चाहे वो बलोच लापता अफराद की फैमिलीज़ की हो, चाहे वो बलोच तलबा जिनको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से उठाया गया है उनकी आवाज़ हो, चाहे वो मीडिया और सोशल मीडिया के जिन लोगों के साथ हुआ है, वो कहते हैं हम इन तमाम चीज़ों को साथ साथ सपोर्ट देंगे, इनको साथ मिलाएंगे, इनसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे कि आओ हम मिल के सब इस निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलते हैं। तो उनका ये कहना है कि हम टेस्ट मैच, और इमरान रियाज खान साहब ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की थी, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा था, उनके पास दुरुस्त खबर थी कि अब पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान टेस्ट मैच की तरह इसको खेलने जा रही है, वनडे की तरह नहीं, T20 की तरह नहीं। क्योंकि जब अदालतें सारी यरगमाल बन जाएं, जब अदालतें सारी बिल जबर नहीं बिल रज़ा अपने आप को इस निज़ाम के साथ जो ये निज़ाम को कह दिया कि जो हमारे साथ ये निज़ाम करना चाहता है हम बिल रज़ा एग्री हैं, जो आपने हमारे साथ करना है बस उसके इवज़ हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, वो बढ़ा दी गई, हमें माल लगाएं वो लगा दिया गया, नई गाड़ियाँ भी दे दी, और भी मरात फ़ायदे, हाउस अलाउंसेस, कर्ज़े, हर चीज़ जो है वो ये अदालतें मांगती जा रही हैं, ये निज़ाम देता जा रहा है और अदालतें आगे इस निज़ाम के आगे लेटती जा रही हैं। तो जब अदालतें निज़ाम के आगे लेट जाएं, जब जज जो है वो अपने हलफ से गद्दारी के ऊपर उतर आएँ, जब अदालतें इंसाफ देना बंद कर दें, जब ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस निज़ाम के सामने लेट जाए, जब सियासतदान हुक्मरान वो इस निज़ाम के सामने सरेंडर कर दें और अपनी नवाज शरीफ जैसा जो 3 बार का वज़ीर आज़म जैसे तैसे भी बना, वो अपनी बेटी की एक वज़ारत आला की इवज़ अपनी रूह किसी और के हवाले कर दे, और शहबाज शरीफ का तो बात ही ना करें, मरीम नवाज़ की तो बात ही ना करें, वो जिस आसान रास्ते पे जितनी तेज़ी से चल रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की तो बात ही ना करें, जरदारी साहब की जो सियासी वक़्त है वो आपके सामने है। तो ऐसे में ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई T20 नहीं है। क्यों? जब 26 नवंबर को सीधी मारी गई गोलियों की FIR दर्ज नहीं हुई और उनको इंसाफ नहीं मिला, तो फिर बात खत्म हो गई ना, जो इस वक्त अदालतों के साथ कर दिया गया है। देखें, जब भी किसी के साथ जुल्म होता है, जबर होता है, तशद्दुद होता है, नाइंसाफ़ी होती है, उसके साथ जुल्म होता है, उसकी कोई ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता है, कोई उस पर तशद्दुद करता है, कोई मतलब कोई भी नाइंसाफ़ी हो, आइन और कानून के खिलाफ किसी के साथ कोई भी अमल हो, तो वो कहाँ जाता है? वो अदालतों में जाता है। अब आप मुझे बताएं, आप अदालतों में जाएं तो 1% भी आपको एतमाद है कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अदालतें तो खत्म हो गई हैं, अदालतों का तो वजूद ही खत्म हो गया, अदालतों का तो तस्वुर ही नहीं है। यहाँ पे तो जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 5000 जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो बाकी तो छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया खान जो कर रहे हैं वो आपके सामने है, बाकी हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने। तो तहरीक इंसाफ इसको, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसको T20 नहीं, इसको वनडे नहीं, इसको टेस्ट मैच की तरह खेलेगी। तमाम वो तबकात, वो शोबाजात, तमाम वो लोग जो इस निज़ाम के सताए हुए हैं, जिनके साथ इस निज़ाम ने जबर बर्बरियत जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।